हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। लेट का पैसिव वॉइस खत्म हो चुका था, उसके आगे का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इट इज टाइम टू या इट वॉज टाइम टू के बारे में। पैसिव वॉइस इट इज टाइम टू या तो इट वॉज टाइम टू, इन्हीं का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे जो 9, 10, 11, 12 में आता है। इट इज टाइम टू या इट वॉज टाइम टू का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे आसान तरीका में सीखेंगे। दोनों तरीका आप लोग को बता दिए जाएंगे। तो पहले बुक वाला तरीका बता दिया जाए। बुक वाला तरीका कहता है बाबू कि अगर हमको उसमें से कोई भी दिया हो, या तो इट वॉज टाइम टू दिया हो या तो इट इज टाइम टू हो, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर। टू की जगह पे क्या लगाते हैं? फॉर। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, समझ में आते हैं। फिर लिखते हैं हम लोग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके आगे हम लोग लिख देते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड। ये तो किताब का रूल है कि अगर इट इज टाइम टू या इट वॉज टाइम टू का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए तो हम लोग लिखेंगे इट इज या इट वॉज टाइम, फिर क्या लगाएंगे? फॉर। फॉर के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? टू बी। टू बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो थर्ड फॉर्म लगती है। और फिर जो आगे का शब्द बच जाता है उसको सब उतार देते हैं। ये तो बुक रूल है जो बुक में दिया है। ये सब सबको पता है कि ये रूल ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे। आप लोग को ये रूल याद रखना है। इसको तो मिटा दूं, इसकी जरूरत है नहीं। नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस रूल को हटा रहा हूं। आसान तरीका बताएं हम लोग। ये नोट याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि अगर इट इज टाइम टू या इट वॉज टाइम टू दिखाई दे बाबू, इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? दिखाई दे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे इट। अगर इज रहेगा तो इज लिख देना है बाबू, अगर वॉज रहेगा तो वॉज लिख देना है, ठीक है। इसमें से कोई भी रहेगा तो वही उतार देना है। फिर टाइम रहता है, या तो हाई टाइम रहता है या अबाउट टाइम रहता है। इन तीनों में से कोई भी रहता है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट यही मिलेगा कि टाइम टू रहेगा। तो इट इज या तो वॉज जो रहेगा प्रश्न में उसको उतार देते हैं। उसके बाद से हम जो टू रहता है इसकी जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? तो फॉर लगाते हैं। यहाँ तक तो आप उसमें भी देखे थे रूल में, टू की जगह पे क्या लगेगा? फॉर। तो आप बोलेंगे इट इज टाइम फॉर या इट वॉज टाइम फॉर। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे बाबू प्लस, इसके बाद से हम लोग लिखते हैं छठवां शब्द। कौन सा लिखेंगे? छठवां शब्द। फिर लगाएंगे टू बी, ये तो पढ़े थे ना। फिर हमको पांचवा में ईडी। ईडी का मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब बाकी सब जितना बच जाएगा उसको क्या करते हैं हम लोग? उतार देना है। जितना आगे बच गया उसको क्या करना है? उतार देना है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि इट इज टाइम या इट वॉज टाइम फॉर लगाएंगे। फिर गिन के छठा शब्द लिख देंगे। छठवा के बाद हम क्या लगाएंगे? टू बी। टू बी के बाद पांचवा शब्द में ईडी, और ईडी का ही मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। और बाकी सब क्या करना है? आगे उतार देना है। अब थर्ड फॉर्म तो कुछ अपवाद की भी होती है। देखो एग्जाम्पल समझो। एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल ले लें। इट इज टाइम टू clean the
टेम्पल टुडे। लिखा है कि इट इज टाइम टू क्लीन द टेम्पल टुडे। इसका पैसे बनाना है तो देखिए आपको इसमें से कोई एक दिखाई दिया तो जी हाँ दिखाई दिया, इट इज टाइम टू दिखाई दिया ना, तो इसका पैसिव वॉइस का रूल देखिए, अगर जो रहता है तो उसको इट इज टाइम फॉर में चेंज करते हैं। तो बनाइए इसको पैसिव वॉइस। सबसे पहले इट है तो इट, इट है तो इट, ये टाइम है तो टाइम। अब टाइम का क्या लिखा गया है बाबू, तो फॉर। हो गया यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखिए चौथा शब्द लिखा गया है छठवा, गिनिए 1 2 3 4 5 6। 6 में क्या है बाबू, द टेम्पल। द टेम्पल को ऐसे उतार दीजिए, द टेम्पल। हो गई बात यहाँ तक क्लियर। फिर छठवा के बाद क्या लगाना है हमको, टू बी। लगाइए टू बी। फिर चौथा शब्द पांचवा में ईडी। ईडी या तो वर्ब की हमको कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब पांचवा देखिए 1 2 3 4 5। पांचवा क्या है बाबू, क्लीन। और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, तो क्लीन होता है। इतना तो सबको पता है। फिर आगे जितना बच गया उन सबको क्या करते हैं, उतार देते हैं। बच के क्या है, टुडे बचा है ना, टुडे को ऐसे उतार देंगे। होगी बात यहां तक क्लियर। एक और देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज टाइम टू steal a book from the market, from the market। देखिए इट वॉज टाइम टू स्टील अ बुक फ्रॉम द मार्केट। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस। देखिए दिखाई दिया इन दोनों में से कोई भी, जी हाँ इट वॉज टाइम टू दिखाई दिया। तब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का यही नोट लिखवाया हूं आप लोगों को शॉर्टकट, इट वॉज टाइम फॉर। क्या लगा देंगे, इट वॉज टाइम फॉर। देखिए इट वॉज टाइम फॉर। हो गया, यहां तक बातें समझ में आई। फिर चौथा शब्द लिखना है तो छठवा, गिनिए 1 2 3 4 5 6। क्या है बाबू, ए बुक। अब बुक लिख देंगे। हो गई बातें यहां तक। फिर क्या लगाना है, टू बी लिख दीजिए, टू बी छठवा के बाद। फिर पांचवा में ईडी है तो थर्ड फॉर्म। पांचवा शब्द गिन के बताइए, 1 2 3 4 5। स्टील है ना, अब स्टील में ईडी तो नहीं मिल रहा है, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। क्या होता है बाबू, स्टोलन। हो गई बातें यहाँ तक। अब फिर आगे क्या करना है, उतार देना है। यहाँ तक हो गया तो यही ना बच गया है, फ्रॉम द मार्केट। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एक और देखिए एक्टिव वॉइस में, इट इज टाइम टू ओपन द विंडो। इट इज टाइम टू ओपन द विंडो। इसका पैसेज बनाना है तो बताइए क्या लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर। लिख दीजिए क्या होगा बाबू, इट इज टाइम फॉर। फिर बताइए ना कौन सा शब्द लगेगा, छठवा लगेगा। छठवा गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। क्या है छठवा, द विंडो है। क्या है बाबू, द विंडो। समझ में आई यहां तक बात है। फिर क्या लिखना है हमको, टू बी। टू बी लगा दीजिए, हो गई। फिर पांचवा में ईडी जोड़ना है, तो पांचवा क्या है, ओपन। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। ओपन है ना, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ओपेंड होता है। हो गई। आगे जो लिखा है उतार जाता है, आगे तो कुछ है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। इसके आगे का पैसिव वॉइस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।